हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम कहानी कौन सी है, सर्वप्रथम संस्मरण कौन सा है, सर्वप्रथम रेखा चित्र कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो से मिलने वाले हैं और इस प्रकार के प्रश्न KGB, KBS, PGT, TGT, GIC इन सभी में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। क्वेश्चन 2 है, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध यानी कि पौम चरित्र स्वयंभू हैं, यानी 7 चौपाई के बाद 1-2वां क्रम रचना है। नेक्स्ट है इसमें, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणक कौन थे? तो फ्रेंड्स, हेमचंद्र थे। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सर हबा, जो 9वीं सदी में हुए हैं, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट 5, हिंदी में 2वां चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर हपा ने हिंदी में 2वां चौपाई का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये है आपका श्रावकाचार्य देवसेन कृत द्वारा लिखी हुई है। देवसेन ने इस रचना को लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासों, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने लिखी है, ये ब्रजभाषा में लिखी है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासों, ब्रजभाषा में है। 9 है, हिंदी का में प्रथम 12मासा वर्णन किस किताब में किया गया? तो बीचल देव रासों में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो है संदेश रसक, तो वो अब्दुल रहमान ने इसे लिखा है। अपहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ है? तो विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता में अपहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन सी है? तो विद्यापति को हिंदी का सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम गीतकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत कब से हुई है? तो अमीर खुसरो से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य को भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। और नेक्स्ट है 15, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो असायत। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा? तो हंसावली असायत सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो असायत का है ये और हंसावली इसका नाम है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य पद्मावत है। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री माना गया है। नेक्स्ट 20 है, कृष्ण भक्त काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर, और सूरसागर को सूरदास ने लिखा है। और जो सूरदास है ये जहांगीर और अकबर के समकालीन हैं। अगला प्रश्न है 21, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, भक्तिकाल के काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो तुलसी सतसई से। अधिकांश लोग जो है कृपा राम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। नेक्स्ट है 24, रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन था? तो हित तरंगिणी, जिसे कृपाराम ने लिखा है, रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ है। नेक्स्ट 25 है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित एकांतवासी योगी। नेक्स्ट है 26, खड़ी बोली की प्रथम स्वच्छंदता का कवि कौन है? श्रीधर पाठक, यानी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसे लिखा है, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया है। नेक्स्ट है छायावाद की प्रथम कृति कौन सा है? झरना। और ये जयशंकर प्रसाद ने 1918 में इसको लिखा है। झरना छायावाद की प्रथम कवि है। छायावाद में 4 कवि आते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, जगत प्रसाद है और निराला जी है। और छायावाद त्रयी कौन से कवि हैं? तो इसमें महादेवी वर्मा को हटा दो, से छायावादी त्रयी में आते हैं। अगला है शुक्ल अनुसार, यानी शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला। सूर्यकांत पारी निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था अपनी रचना जूही की कली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो जूही की कली जो 1916 में छपी थी। अगला है 33, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने। अगला है नई कविता का नाम किसने दिया था? तो अग्गे जी ने। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे ने नई कविता का नामकरण किया था। अगला है अग्गे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो भग्नदूत 1933 में ये संपादन इसका हुआ था। नेक्स्ट है 36, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह 1907 हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट है 38, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन है? तो कायाकल्प 1926 में ये छपा था। नेक्स्ट है 39, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन है? परख 1929 में। नेक्स्ट है 40, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो घृणामयी जो 1929। 41 है भगवती चढ़ वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा? तो चित्रलेखा भगवती चढ़ वर्मा का प्रथम उपन्यास माना गया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे का प्रथम उपन्यास कौन है? शेखर एक जीवनी जो 1941 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है 43, रेडू का प्रथम उपन्यास, रेडू का प्रथम उपन्यास कौन सा? तो महिला आंचल 1954। नेक्स्ट है 44, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास बेदिन 1964, ये प्रथम उपन्यास है निर्मल वर्मा जी का। नेक्स्ट है 45, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, जिसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। 46 है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन सी है? तो बंग महिला, ये राजेंद्र बाला घोष कहानी है, धुलाई वाली, इन्होंने लिखा है बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, और कहानी धुलाई वाली। अगला है 47, नेक्स्ट प्रसाद की प्रथम कहानी कौन थी? ग्राम 1911, जो उनकी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916। नेक्स्ट है 49, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदा जो 1960 में प्रकाशन जिसका हुआ था। अगला है 50, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा? रुद्रराजा निर्वंशिया जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया। नेक्स्ट है 51, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा? तो भारतेंद्र ने माना है इसको, नेहूस गोपाल चंद्र ने लिखा है, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना गया है। 52 है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन है? तो जानकी मंगल, इसे शीतला प्रसाद खत्री ने लिखा है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है? तो राजश्री 1915 में प्रकाशन जिसका हुआ था। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो एक घूंट, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ये हिंदी का प्रथम एकांकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? तो काव्य में रहस्यवाद। नेक्स्ट है 56, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है हिंदी में साधारीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का।
नेक्स्ट है असाधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो भट्ट नायक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक 1641 बनारसी दास जैन ने से लिखा है। नेक्स्ट है 60। हिंदी में प्रथम जीवनी किसकी है? तो भक्तमाल 1885 में नावादास ने सॉरी प्रथम मौलिक जीवनी लेखक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र है 1889। नेक्स्ट है हिंदी में प्रथम संस्मरण किसने लिखा है? तो हरिऔध का संस्मरण है बाल मुकुंद गुप्त का। नेक्स्ट 61। हिंदी में प्रथम संस्करण हरिऔध का संस्मरण है बाल मुकुंद गुप्त का। नेक्स्ट 62। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो पद्म पराग 1929 में इसका प्रकाशन हुआ, पद्म सिंह शर्मा का है ये। नेक्स्ट 63। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत किसका? तो लंदन यात्रा 1883 श्रीमती हरदेवी ने इसको लिखा है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा? तो लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान ने इसका प्रकाशन कराया था। नेक्स्ट है हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन थी? साधना राय कृष्णदास की है ये रचना। अगला 66। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मारतंड है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी हैं। नेक्स्ट 69। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला है 70। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा? तो हिंदी साहित्य की भूमिकाएं से जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नेक्स्ट 71। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट है खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट 73। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसकी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। अगला है खड़ी बोली साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राम प्रसाद रजनी ने भाषा योग वशिष्ठ में। अगला है 75। किसी भारतीय द्वारा जो देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा? संवाद कौमुदी 1821 में राजा राममोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। प्रथम हिंदी पंथ उद्दंत मारतंड जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। अगला है 77। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो समाचार सुधा बरसठ 1854 में प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट 78। हिंदी की प्रथम लोक पत्रिका कौन है? नए पत्ती जिसे लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन थी? तो भारतीय ग्रंथावली हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, इनको सुकुमार कवि कहा जाता है और 1968 में इनको जो ये पुरस्कार मिला था इस चिदम्बरा पे मिला था। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो महादेवी वर्मा, जिनको 1982 में यामा पे उनकी रचना है जो उसमें मिला था। नेक्स्ट 83। प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था? तो भारत की भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। उनकी कृति है भारत के भाषा परिवार और हिंदी। नेक्स्ट 84 है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में सबसे पहले शिक्षण प्रारंभ हुआ था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी
विभागाध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। अगला पॉइंट है आपका 87, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 88, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन से हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। और इनको यूपी विधानसभा के इनको प्रथम अध्यक्ष भी ये बने थे। और इनके ही नाम पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन विश्वविद्यालय है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट पॉइंट है 89, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जब ये विदेश मंत्री थे तो उन्होंने 1977 में पहला हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 90, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास क्या है? तो हिंदी भाषा का इतिहास 1933 जिसे धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था। 91 है, हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो राजा भोज का सपना, और जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा था। नेक्स्ट है 92, प्राचीनतम गद्य कौन सा है? तो पद्य चंपू काव्य, और रावर बेग रोड़ा कवि ने इसे लिखा था। नेक्स्ट है 93, ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रृंगार रस मंडन, और जिसे गोसाई विठलनाथ ने लिखा था। नेक्स्ट है 94, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है 95, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी? चंद्रलोक की यात्रा। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी कौन है? उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ये प्रसिद्ध कहानी है जो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में परास्नातक स्नातक में पढ़ाई जाती है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है 97, नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? अज्ञे। आधार प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। 98 है, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 99 है, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? तो केशव दास। और नेक्स्ट है आपका 100, हिंदी में राम भक्त साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है राम रचा स्रोत, ये रामानंद की है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो आपको समझ में आया है, नॉलेज पसंद हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल को जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई हिंदी का इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।